हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिसमें नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, तीन पोस्ट निकली हुई हैं। तीन तरह की पोस्ट। क्या है इसका क्वालिफिकेशन, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, इसको वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इसको अप्लाई कब से कर सकते हैं? 8 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी आने वाला है। तो सभी जो भी डिफेंस का स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहा है, सभी को फॉर्म फिल कर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती हैं और एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है। कौन सी वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी में? कितनी वैकेंसीज हैं? 225 वैकेंसी हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 40 वैकेंसीज हैं। यांत्रिक में 35 वैकेंसीज हैं। मेन वैकेंसीज ये हैं जो कि आपके काम की हैं। यांत्रिक की थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इसमें एजुकेशन थोड़ा सा डिफरेंट मांगते हैं, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों में से एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म को फिल कर सकता है, किसी भी फॉर्म को यानी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एज क्या होनी चाहिए? 18 से 22 साल के बीच में एज होनी चाहिए, यानी कि एज जो बर्थ होता है वो 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में बर्थ होना चाहिए। और इसमें दोनों डेट इंक्लूड हैं, 1 मई एंड 30 अप्रैल। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है इसकी? 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी। एक्सेप्ट SC ST, यानी SC ST के लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है। क्या है इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन? अगर मैं बात करता हूँ नाविक जनरल ड्यूटी की, तो उसमें 10+2 यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स में यानी कि साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है नाविक यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें 10th क्लास एलिजिबल है। और तीसरा है यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी कि अगर 10th क्लास है, 10th क्लास के बाद कोई डिप्लोमा किया है 3 या 4 साल का। अब 3 साल का डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक किया हुआ है, और 4 साल का यानी कि कोई बीटेक डिग्री की हुई है। या आप ऐसे भी कर सकते हो 10+2 यानी कि 12th भी पास आउट है, उसके साथ डिप्लोमा 2 या 3 साल का चल सकता है। तो इस तरीके के आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए यांत्रिकी के लिए। तो हमारे काम की जो वैकेंसीज है मेनली क्या है? नाविक जनरल ड्यूटी, जिसमें 10+2 मैथ और फिजिक्स में होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसमें 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। स्टेज पहली, इसमें रिटन एग्जाम होगा हमारे पास। तो रिटन एग्जाम में क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? इसमें 2 सेक्शंस है बेसिकली, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या आएगा? जनरल मैथ यानी कि जो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स होता है 10th क्लास तक का, उसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, और तुम्हारी जी के 5 नंबर की पूछी जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 60 नंबर का पूछा जाएगा, और 60 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हमको 45 मिनट में सॉल्व करने होंगे। इसमें क्लास 10th का सिलेबस रहने वाला है। और पासिंग मार्क्स इसमें जनरल OBC एंड EWS के लिए 30 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी अगर 30 नंबर अगर तुम्हारे आ जाते हैं आउट ऑफ 60, तो ये आप कैंडिडेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। और SC ST के लिए ओनली 27 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन सेकंड। इसमें क्या पूछा जाता है आपको? मैथ्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, एंड फिजिक्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। ये आपका मैथ एंड फिजिक्स 11th एंड 12th की पूछी जाती है। मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और 50 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको 30 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ये आपका क्लास 12th का सिलेबस रहता है, मैथ एंड फिजिक्स का। 11th और 12th दोनों का रहता है। इसमें पासिंग मार्क्स 20 हैं, जनरल OBC और EWS के लिए 20 हैं, और SC ST के लिए हमारे पास 17 मार्क्स हैं। क्लियर है? नाविक के यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में देखेंगे तो केवल और केवल सेक्शन फर्स्ट ही क्वालिफाई करना है। केवल आपको ये पेपर देना है, जो कि ये सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। लेकिन नाविक GD के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकंड यानी ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है। इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम ये होगा, यानी कि सेक्शन सेकंड भी क्वालिफाई करना है, और दोनों सेक्शन सेपरेटली क्वालिफाई करने हैं। पहले में भी पासिंग मार्क्स तुम्हारे जनरल में 30 होना चाहिए, और सेक्शन सेकंड में 20 होने चाहिए। दोनों को सेपरेटली क्वालिफाई करना कंपलसरी, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है। रिजल्ट इसका कब आता है? 30 दिन के अंदर। जब भी एग्ज़ाम हो जाता है आपका 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपका स्टेज फर्स्ट होता है। स्टेज सेकंड में क्या होता है? स्टेज सेकंड में पहला होता है PFT,
यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपकी रनिंग देखेंगे 1.6 किलोमीटर यानी कि 7 मिनट में आपको दौड़ना है। ये उठक बैठक है यानी कि स्क्वाट अप्स हैं, ये कितनी है 20 है। एंड पुशअप्स आपको करनी है 10 करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि प्रोविजनल होता है, बाद में एक बार और होगा, पहले ये प्रोविजनल रहेगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा, ये भी प्रोविजनल रहेगा, ये सेकंड स्टेज में आएगा। उसके बाद आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशंस होंगे और फाइनल मेडिकल होगा चिल्का के लिए। वहाँ पर बुलाएंगे आपको सेंटर पे चिल्का में, तो वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा दोबारा से। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करनी होंगी, तब जाके आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आता है एग्ज़ाम डेट क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेज यानी कि रिटन की जो डेट है आपकी मिड या एंड ऑफ नवंबर, आप नवंबर मान सकते हो, नवंबर के एंड में, या दिसंबर भी जा सकता है फर्स्ट वीक में। जनरली इसका टाइम से हो जाता है, तो नवंबर आप मान सकते हो। यानी कि आपके पास रिटन के लिए आज से 3 महीने हैं आपके पास, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो कि आपका लगभग, अगर डिफेंस के स्टूडेंट्स हो तो ये सिलेबस लगभग पड़ा हुआ होता है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। स्टेज सेकंड में कोई तैयारी करनी नहीं है, लेकिन कब होगा, मिड या एंड ऑफ जनवरी 2023 के बीच में होगा। स्टेज थर्ड आपका अप्रैल या मई में होगा, और जून या जुलाई में 2023 में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, अगर ये स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो। इसमें मेन आपका केवल और केवल स्टेज फर्स्ट है, जो कि रिटन क्वालिफाई करना है। तो पासिंग मार्क्स ही बहुत कम है रिटन के लिए, केवल टाइम का डिफरेंस है यहाँ पर। अगर देखोगे इस जगह पर, तो आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। यानी कि केवल और केवल आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यहाँ पर स्पीड टेस्ट लगाने हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे 60 क्वेश्चंस केवल 45 मिनट में करने हैं, यहाँ भी 1 मिनट नहीं मिल रही है। तो केवल और केवल इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है, बाकी ज़्यादा टफ नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक मेन चीज़ होती है ट्रैवल अलाउंस। क्या होता है, यानी कि जब तुम एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो केवल और केवल SC ST कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरल OBC EWS के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको सेकंड क्लास का फेयर यानी कि किराया मिल जाएगा ट्रेन में और बस में। यानी 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर सेंटर आता है तभी। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर या मदर में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स ही आज ही जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। सॉरी, आज तो नहीं करोगे, जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं आपको फॉर्म फिल कर देना है, और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है। और आपको जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए इस चीज़ को। आगे आने वाले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। तब तक